Good evening, students. Welcome on my YouTube channel, which is Ram Education Center. If you have any query, कोई भी query होगा आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए या डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं 9758329641। तो मैं पहले भी ऑलरेडी हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी query होगा आपका, if you are knowing or not knowing us, अब जानते हैं नहीं जानते, बट वी विल मेक एफर्ट टू रीच यू, आपकी क्वेरी तक पहुंचने का पूरा एफर्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टुडे कॉन्सेप्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास 10। तो लेटर से स्टार्ट, एक बार स्टार्ट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट, देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। दीस आर sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec और cosec। आप अगर इनको इसी सीक्वेंस में लर्न करते तो ये वर्क हमारे लिए बहुत सारी आइडेंटिटीज, बहुत सारी वैल्यूज हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं इजी फॉर्म में। आपको सेम सीक्वेंस में लर्न करना होगा sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। द फर्स्ट सेकंड, sin इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec। sin थीटा इक्वल होता है आपका 1 अपॉन cosec थीटा। तो एज पर क्वेश्चन के नीड के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। अभी हम स्टार्टिंग में सिर्फ इनका आइडेंटिटीज मेंशन कर रहे हैं, और आइडेंटिटीज cos ये सेकंड ऊपर से, सेकंड आपका डाउन से, cos थीटा इक्वल 1 अपॉन sec थीटा, देन cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। थर्ड tan थीटा इक्वल 1 अपॉन cot थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ठीक है, अब cot आएगा, cot जस्ट अपोजिट होगा tan का, cot थीटा इक्वल 1 अपॉन tan थीटा, cot थीटा इक्वल 1 अपॉन tan थीटा होता है। सिमिलरली sec है आपका, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा होगा, sec थीटा इक्वल 1 अपॉन cos थीटा। इसका मतलब है sec रिवर्स होगा cos का, और cosec थीटा इक्वल 1 अपॉन sin थीटा। cosec थीटा इक्वल, वी कैन राइट इट cosec थीटा इक्वल 1 अपॉन sin। तो 6 आइडेंटिटीज वी क्रिएट हियर। 6 आइडेंटिटी तो आपने यहां से बना ली है। अगर आपने ये सीक्वेंस लर्न की है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। sin थीटा इक्वल 1 अपॉन cosec थीटा फर्स्ट, cos थीटा इक्वल 1 अपॉन sec थीटा सेकंड, tan थीटा इक्वल 1 अपॉन cot थीटा थर्ड, cot थीटा इक्वल 1 अपॉन tan थीटा फोर्थ, sec थीटा इक्वल 1 अपॉन cos थीटा 5 एंड cosec थीटा इक्वल 1 अपॉन sec थीटा 6 कांसेप्ट ये हो गए। नेक्स्ट इज दिस, नेक्स्ट कांसेप्ट है आपके पास ठीक है, फर्स्ट 6 आइडेंटिटीज वी आर क्रिएटिंग। 6 आइडेंटिटीज आपने बनाई। नेक्स्ट कांसेप्ट इज दिस, इनका वैल्यूज टेबल। तो वैल्यूज टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट्स। इसके बिना आपके कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे जो एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है वैल्यूज। देखो कैसे लर्न करेंगे, सिर्फ आपको एक वैल्यू लर्न करनी है। यहां पर मेंशन करेंगे sin, दिस इज cos, दिस इज tan, दिस इज cot, sec and cosec। ये आपका 0 डिग्री थीटा की वैल्यू, यहां पर हो जाएगा आपका 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। देखो 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 इनका क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग हमें यूज करना होता है। हर क्वेश्चन में वैल्यूज ही अलग अलग होती है। जैसे sin 30 आएगा, उसकी वैल्यू कुछ और होगी। sin 45 आप sin और 45 के सामने चेक करेंगे, sin 60 sin के सामने चेक करेंगे, cos 30 के नीचे चेक करेंगे, cos के ठीक सामने, cos 45 here in front of cos and down this, cos 60 will be checked here। तो ऐसे आप चेक करेंगे tan, cot, sec, cosec की वैल्यू क्रिएट कैसे करती है, क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग इनको पुट करना होता है, और इनके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते बहुत सारे। तो आपके पास देखो फर्स्ट लाइन आपको करना है, sin 0 0 होता है, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 and sin 90 1। तो देखो फर्स्ट है आपका sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। सेकंड cos की वैल्यू जो क्रिएट करते हैं, आपने फर्स्ट वैल्यू लर्न करनी है ओनली 0, 30 1/2, 1/√2, √3/2 और sin 90 1। जो cos की वैल्यू है विल बी राइट फ्रॉम हियर, यहां से मेंशन करोगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2
और 0, ये सेकंड हो गया। देखो फर्स्ट आपने लेंथ दिया 0 sin 30 1/2, जहां पर भी sin 45 आएगा 1/√2, जैसे क्वेश्चन में आया sin 45 तो आप इसको लिख सकते हैं 1/√2 सोल्व करने के लिए। तो sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 एंड sin 91 cos की वैल्यू कहां से बनती है यहां से मेंशन करते हैं 1 cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 30 1/2 एंड cos 0 1। tan की वैल्यू देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, मतलब ये एक आइडेंटिटी होती है इसकी sin अपॉन cos tan। तो sin की वैल्यू के अपॉन में cos की वैल्यू करो 0/1, किसी का न्यूमरेटर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो 0/1 0, इसका 2 कट कर दो, इसका न्यूमरेटर 1/√3, देखो 2 से 2 कट किया, इसका न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर, ऐसे ही तो कैंसिल करेंगे 1/2 sin थीटा, cos थीटा कितना √3/2, 2 से 2 कट किया, और ये सिंपल टर्म में हम लाइन रख सकते हैं, इसका न्यूमरेटर 1/√3, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, √2 से √2 कट 1/1 का मींस 1 ही होता है। ठीक है 1, 2 से 2 कैंसिल, √3/1, किसी का डिनोमिनेटर 1 होता है तो उसकी वैल्यू वही आती है √3, तो राइट है √3, और ये 1/0 आ रहा है 1/0, किसी का डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो इट्स वैल्यू विल बी नॉट डिफाइंड, मतलब इंफिनिटी बोलते हैं, तो इंफिनिटी यहां पर है। कॉट की वैल्यू कहां से बनती है, राइट फ्रॉम हियर, इंफिनिटी √3 1 1/√3 और 0। ठीक है, आपके पास कॉट भी हो गया। कैसे बनाया tan, देखो 0/1 0, इस ये 1 2 से 2 कैंसिल 1/√3, और √2 कैंसिल 1/1 1 होगा, √3/1 √3 1/0 इंफिनिटी। तो इसको मेंशन करते हैं इंफिनिटी √3 1 1/√3 एंड 0, tan कॉट कंप्लीट। सेक अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट टर्म, मैंने स्टार्टिंग से ही किया था, sec is reverse of cos, sec को 1/cos मेंशन करते हैं, cos को 1/sec मेंशन करते हैं, तो स्टार्टिंग में ऐसे किया था। तो इसका मतलब sec की जो वैल्यू रिवर्स होगी, 1 का अपोजिट 1 ही होता है, इसका अपोजिट 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, और ये इट विल बी कन्वर्टेड टू डिनोमिनेटर 2/√3, 1/√2 √2/1 मींस कितना होगा √2 ही हो जाएगा, किसी का डिनोमिनेटर 1 है तो इट विल बी √2, और इसके बाद में 1/2 2/1 होता है, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 2 ही हो जाएगा, और 0 का रिवर्स 1/0, मतलब कितना होगा इंफिनिटी। क्लियर हुआ क्या किया मैंने, sec cos का रिवर्स होता है, मतलब cos की सारी वैल्यू को रिवर्स कर देते हैं, 1 का रिवर्स 1 ही होता है, इसका न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3, √2/1 √2 होता है, 1/2 को 2/1 करोगे तो 2 हो जाएगा, 0 को 1/0 करोगे तो इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब रिवर्स कर दो। कोसेक कहां से लिखेंगे, इंफिनिटी 2 √2 2/√3 और ये 1, दैट्स इट। ये आपकी सारी की सारी वैल्यू होगी 0 30 45 69, इसमें आप sin 0 की जगह 0 रखते हैं, sin 30 आएगा 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 91। सिमिलरली cos 0 आएगा तो 1 लिखेंगे, यहां से मेंशन किया था हमने, cos 60 √3/2 राइट फ्रॉम हियर, cos 45 1/2, cos 30 1/2, और cos 60 एंड cos 0, यहां पे cos 90 था, इसकी वैल्यू यहां आ जाएगी, cos 90 होता है आपका 0। ठीक है, फिर sin अपॉन cos किया आपने, tan की वैल्यू आई, फिर cot को वहां से मेंशन किया, cos का रिवर्स किया, sec की वैल्यू आती है, cosec को वहां से मेंशन किया, तो 0 to 90 आपके पास ये टेबल कंप्लीट हो गया। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, ये आपका क्लियर हो गया होगा अभी। और इस टेबल्स के बहुत सारे मेथड्स हैं, इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट, आई विल सेंड यू मोर टेक्निक्स, बट आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट टेक्निक्स, एक सिंपल और प्रॉपर टेक्निक्स है इस टेबल को पूरा लर्न करने की। एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स आप आज कीजिए, इस पर वर्क कीजिए, इट विल बी स्ट्रांग, आपकी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे मैंने बताया उसको पूरा कंसंट्रेट कीजिए, आपकी पूरी टेबल्स के कंप्लीट हो जाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ, दूसरा पॉइंट है आपका देखो जहां पर आपको यूज होगा सम आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज यूज होती हैं, tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन में प्रूफ करना होता है, tan थीटा को आप sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखते हैं,
कोट थीटा हमने पढ़ा था, कोट और tan एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। पहला स्टेप यही था आपका tan थीटा इक्वल 1 कोट थीटा। तो देखो कोट भी रिवर्स हो जाएगा, cos ऊपर जाएगा, sin नीचे आ जाएगा, कोट थीटा इक्वल cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो एक आइडेंटिटी आपके पास ये आती है, जो वी विल यूज इट, अब इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जहां पर भी आएगा 1 आ जाएगा। थीटा का मतलब एंगल से, अगर आपके पास sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45, देखो थीटा मतलब एंगल आपका एक ही है, वी कैन राइट इट 1, हम इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। आपके पास sin स्क्वायर 60 आया प्लस cos स्क्वायर 60 आया, तो यहाँ पर एंगल आपका एक ही है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी डायरेक्टली वी कैन राइट 1, हम डायरेक्ट 1 इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी थीटा आपका सेम रहेगा, इट इज नॉट ओनली थीटा, इट्स दिस वैल्यू ऑफ थीटा विल बी सेम। ये वैल्यू sin स्क्वायर और cos स्क्वायर में सेम आती है, बीच में पॉजिटिव साइन होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1, ये आपका 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप फिर नेक्स्ट करते हैं। tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा इक्वल cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा मतलब एंगल शुड बी सेम, sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 इक्वल 1। अगर थीटा आपका 60 है, यहाँ पे 60 है, तो बोथ एंगल आर सेम, तो वैल्यू विल बी 1, यहाँ भी वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट आइडेंटिटीज आपकी यूज होती है यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपने मेंशन किया दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें sin स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ती है कभी, तो cos विल बी शिफ्टेड हियर, cos आपका शिफ्टेड हो जाएगा उधर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा, इसको आप शिफ्ट करेंगे वहां पर, तो इट विल बी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर हमें sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी, cos को वहां भेजेंगे, यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इफ यू नीड cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, cos स्क्वायर थीटा इक्वल sin को वहां शिफ्ट करेंगे, यहाँ पॉजिटिव है, उधर शिफ्टेड होगा नेगेटिव, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो दो आइडेंटिटी आपकी यहां से आ गई। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो यूज होगी आपकी, देखो 4 आइडेंटिटीज ये होती है, इनका यूज बहुत कम है, फिर भी इंपॉर्टेंस है। sin a प्लस b, sin a माइनस b, cos a प्लस b, cos a माइनस b। देखो साइन को कह सकते हैं इट इज फ्रेंडली होता है एक, और दूसरा सेम नेचर का होता है, प्लस है तो प्लस साइन आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। कोस जो है ये रिवर्स नेचर का है, देखो रिवर्स नेचर का है, पॉजिटिव वाले में आइडेंटिटी नेगेटिव की बनेगी, नेगेटिव वाली आइडेंटिटी पॉजिटिव होगी। sin a प्लस b दिस इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। sin का है कि sin फ्रेंडली है, तो इट cos को साथ लेके चलता है, यहाँ पर sin a, एक एंगल sin a का आया, एक cos b का, फिर cos a फिर sin b, माइनस है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इट विल बी इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b। तो जैसा आइडेंटिटी है माइनस माइनस आया, पॉजिटिव है पॉजिटिव आता है, cos में आपका सेम, cos में है आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, cos रिवर्स अपोजिट नेचर का है, तो यहाँ पर cos a प्लस b इज इक्वल टू, दूसरा ये फ्रेंडली नेचर का था, sin को साथ लेके चल रहा था, cos को साथ लेके चलता है, cos a cos b माइनस sin a इनटू sin b। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपोजिट हो गया, पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, cos a माइनस b दैट इज इक्वल टू cos a cos b, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस sin a sin b। तो ये 4 आइडेंटिटीज आपकी हैं, तो प्लीज स्क्रीनशॉट आल्सो, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ठीक है, इनका यूज है बहुत कम है, बट आपका बेस स्ट्रांग हो, एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर, तो इसलिए ऑल पॉइंट्स नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखो ये अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज भी कहते हैं आप हिंदी में इसको, ठीक है, ABC
हिंदी में इस वाली साइड को आप परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, ठीक है, लंब जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, PERPENDICULAR परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार, और इट इज हाइपोटेन्यूज जिसको आप हिंदी में बोलते हैं काट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो हम कभी-कभी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे विच आर ऑन ट्रायंगल बेस, जो ट्रायंगल के बेस पर होंगे। देखो इसमें दो होते हैं बेस एंगल, एक होता है अपर वर्टेक्स, ऊपर वाला वर्टेक्स, ठीक है। ए ऊपर वाला वर्टेक्स नॉट ऑलवेज ए, हमेशा जरूरी नहीं है कि ए हो, ऊपर वर्टेक्स और भी कुछ हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, तो कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हमने, देखो यहाँ पर आपको टर्म रखना है लन, ये परपेंडिकुलर है तो इट इज पी, ये बेस है तो आपका बी, ये हाइपोटेनियस है तो के, ठीक है। तो आपको लन रखना है पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास साइन थीटा, मतलब साइन भी निकालना है, सपोज साइन भी होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर साइड है आपकी ए बी, हाइपोटेनियस कितना है आपका AC, ठीक है। सेकंड आपका cos, ये sin cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot यहीं से उल्टा चलता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec हाइपोटेनियस अपॉन बेस, cosec हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसीलिए मैंने बोला था आप उसी सीक्वेंस में लर्न कीजिए जिस सीक्वेंस में मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया था, sin cos tan cot sec cosec। अगर हम उनका सीक्वेंस चेंज करेंगे तो ये फार्मूले आइडेंटिटीज भी चेंज हो जाएंगी। साइन भी इक्वल कितना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर AB हाइपोटेनियस AC। cos भी कितना होगा, cos भी हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज BC हाइपोटेनियस AC, ठीक है। अब tan भी कितना होगा आपका, tan भी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AB और अपॉन बेस, बेस कितना है इसका BC, ठीक है, BC हो गया, sin cos tan हो गया, cot कितना हो जाएगा, cot भी हो जाएगा आपका यहाँ से बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है इसका BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AB, ठीक है, BC अपॉन AB। और tan और cot रिवर्स भी होती है तो BC अपॉन AB यहाँ से भी आ जाएगा, देखो tan का रिवर्स cot तो BC अपॉन AB, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए, बेस एंगल है तो सेम रहेगा। ऊपर के लिए एक नई कंडीशन आएगी, अब वी एक्सप्लेन इट, अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको, ठीक है। sin cos tan cot sec भी कितना होगा, sec भी होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस इज AC और बेस इज BC, ठीक है। cosec भी कितना होगा, cosec भी होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस AC और परपेंडिकुलर AB, तो AC अपॉन AB, ठीक है। ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। देखो बेस एंगल जब होते हैं बी और सी, बेस को जो नीचे है दोनों एंगल, इन दोनों को बेस एंगल बोला जाता है। आपको sin c फाइंड करना है तो भी सेम रूल अप्लाई करेंगे, cos c tan c cot sec और cosec के लिए। सिमिलरली आपका b के लिए, मतलब नीचे जो भी एंगल है ABC दैट्स नॉट मैटर, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, हर क्वेश्चन में अलग-अलग कंडीशंस होती है, ठीक है। तो अलग-अलग बेस होगा और अपर वर्टेक्स होगा, तो जो भी बेस एंगल होगा, मतलब जो नीचे एंगल होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में, उसकी जब वैल्यू निकालनी होगी तब आपका सेम रूल फॉलो होगा। नेक्स्ट के लिए टेक स्क्रीनशॉट, इसको इरेज करें। नेक्स्ट के लिए देखो जब अपर वर्टेक्स आता है, ऊपर कोई भी वर्टेक्स हो सकता है, अभी इसमें जो एग्जांपल लिया A है, तो फॉर अपर वर्टेक्स आपको रिमेंबर रखना है, फॉर अपर वर्टेक्स ऊपर के वर्टेक्स के लिए क्या होता है, यहाँ पर इसके ठीक सामने वाली साइड को कंसीडर किया जाता है कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बेस हो जाता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ही रहेगी। फॉलो वाइज पॉइंट्स करेंगे PBP अपॉन HHP। क्या रिमेंबर रखना है, अपर वर्टेक्स जो भी ऊपर का वर्टेक्स होगा ABC, यहाँ पर A, ठीक है, sin A निकालना है, तो sin A देखो बेस के लिए सेम था, जो बेस होता है बेस रहेगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस रहेगी, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन जब अपर वर्टेक्स निकालते हैं, ऊपर वाले शीर्ष के वैल्यू निकालेंगे तो sin A कितना होगा, अब इसके ठीक सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है अपर वर्टेक्स की,
ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका जो बेस था, ये जो बेस है आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो गया, हाइपोटेन्यूस सेम ही रहता है ऑल कंडीशन में। तो आपके पास साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, अब परपेंडिकुलर कौन है BC, यहाँ पर B है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है AC, तो BC अपॉन AC, ठीक है। cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस cos थीटा होगा, तो आपके पास बेस कितना है, बेस है AB और हाइपोटेन्यूस कितना है AC, ठीक है। tan cot sec की वैल्यू निकाल कर देखिए एक बार फटाफट से कंप्लीट हो रहे 2 मिनट में, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं tan कितना हो जाएगा, tan थीटा, चलो मैं एक बार ले दो एक बार, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर कौन है आपका BC अपॉन और बेस कौन है अभी आपका AB, ठीक है। सिमिलरली आपका tan थीटा मतलब tan A निकाल दें तो यहाँ पर A मेंशन करेंगे, A, ठीक है। sin इक्वल A tan A, सिमिलरली आपका cot इसका रिवर्स हो जाएगा, sec इसका रिवर्स हो जाएगा, cosec इसका रिवर्स हो जाएगा। ये वर्क करते हैं नीचे के दोनों एंगल में सेम ही रहता है, तो रिवर्स भी उनका सेम ही होगा, लेकिन sin A और tan B की वैल्यू अलग-अलग होगी क्योंकि A अपर वर्टेक्स है, B डाउन वर्टेक्स है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये यूज हो रहा है, B के लिए ये यूज हो रहा था, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, sin cos tan, सिमिलरली cot sec cosec की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, अभी बहुत कुछ एक्सप्लेन करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे इनके, तो एक्सरसाइज में वी विल एक्सप्लेन मोर टर्म्स। तो ये आपके बेस कॉन्सेप्ट थे अभी ट्रिग्नोमेट्री के, कुछ और भी टर्म्स हैं, कुछ रिमूव हो गई हैं, वहां से भी हमें लेकिन वर्क करना है, शो दैट कि आपके बेस स्ट्रांग हो सके। तो नेवर एनी क्वेश्चंस आपका छूटे एग्जाम के अंदर, तो का कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग हो कि ईच क्वेश्चंस आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड करके आए, ठीक है। इसलिए बने रहिए यहाँ पर, इफ एनी कुछ भी क्वेरी आता है तो प्लीज कमेंट में, दैट्स इट।